ये है आपकी पुष्कर झील। पुष्कर झील की विशेषता की बात करें तो पुष्कर झील पर ही ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया गया है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर झील पर है। पुष्कर झील को कई उपनामों से जाना जाता है। पुष्कर झील को कई उपनामों से जाना जाता है। जैसे इसका ये ज्वालामुखी से निर्मित हुआ है तो क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील, इसको 5वां तीर्थ स्थल कहते हैं, इसको कोंकण तीर्थ कहते हैं, तीर्थों का तीर्थ कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं, 52 घंटा झील कहते हैं, अर्धचंद्राकार झील कहते हैं। क्रेटर द्वारा निर्मित हुई है तो अर्धचंद्राकार झील कहते हैं। अब देखिए, ज्वालामुखी से निर्मित हुई ज्वालामुखी, क्रेटर, अर्धचंद्राकार हो गई। उसके बाद 5वां तीर्थ कोंकण तीर्थ, तीर्थों का तीर्थ, तीर्थों का मामा और 52 घंटा झील कहते हैं। अब 52 घंटा मतलब तीर्थों का तीर्थ, 5वां तीर्थ, तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, इन सब नामों से समझ में आता है कि यहाँ धार्मिक प्रसिद्धि मिली है। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और ये यही नहीं, ये सबसे प्रदूषित भी है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित झील यही है, जिसकी साफ सफाई का काम कनाडा के सहयोग से चलाया जा रहा है। कनाडा के सहयोग से इसकी साफ सफाई का कार्य चलाया जा रहा है। यहाँ पर गांधी जी और बाल ठाकरे की अस्थियों का विसर्जन किया गया है। यहाँ पर और कोलायत, जो कि जोधपुर में स्थित है, या मतलब पुष्कर और कोलायत में हर कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया में चारण जाति को आने से रोका जाता है। चारण जाति यहाँ पर नहीं आ सकते, इस दीपदान प्रक्रिया में वो भाग नहीं ले सकते। और इसी दीपदान की प्रक्रिया वाले मेले को रंगीन मेला कहा जाता है। इसी दीपदान वाली प्रक्रिया को रंगीन मेले के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। ये थी आपकी पुष्कर झील। अब आगे देख लेते हैं। आगे के क्रम आगे आपका मिलेगा नक्की झील। नक्की झील की स्थिति देखें तो ये सिरोही में स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है, माउंट आबू पे। सिरोही झील के माउंट आबू पर स्थित है। ये भी एक ज्वालामुखी निर्मित झील है। ये भी एक क्रेटर है, ज्वालामुखी निर्मित है तो क्रेटर है। और ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1200 मीटर ऊंचाई है इसकी ऊंचाई। और ये सबसे गहरी भी है। इसकी गहराई की बात करें तो 35 मीटर ये गहरी है। 1200 मीटर ऊंची और 35 मीटर गहरी है। इसे यहीं पर एक हिल स्टेशन है। इस झील को हिल स्टेशन के नाम से भी, हिल स्टेशन वाली झील के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर सूर्यास्त के समय, ये झील सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है, जिसको सनसेट पॉइंट के नाम से जाना जाता है। सनसेट पॉइंट के लिए भी ये प्रसिद्ध है, यानी सूर्यास्त के लिए भी प्रसिद्ध है। गरासिया जनजाति अस्थियों का विसर्जन इसी झील में करती हैं। यहाँ की स्थानीय जनजाति हैं गरासिया जनजातियां जो होती है अपनी अस्थियों का विसर्जन इसी नक्की झील में करती हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे हमारा है राजसमंद। राजसमंद की विशेषता की बात करें तो ये इसका निर्माण राज सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण कार्य राज सिंह करवाए थे। राज सिंह, इसीलिए बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास यहाँ मिलता है। बप्पा रावल से लेकर राणा राज सिंह तक का इतिहास यहाँ मिलता है, जिसको संस्कृत में लिखे थे रणछोड़ भट्ट तैलग, जिसको लिखे थे संस्कृत में रणछोड़ भट्ट तैलग। ये बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास यहाँ पर मिलता है। राज सिंह ने ही इस झील का, राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। और आगे बात कर ले तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजदूर लगाए गए थे, यानी लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। इस झील के निर्माण में लोगों की संख्या लगभग 60,000 तक थी। लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा 60,000 तक थी। यहीं पर 25 काले रंग के शिलालेख स्थित हैं।
25 काले रंग के शिलालेख इसी राजसमंद झील पर स्थित है। इसी राजसमंद झील पर 25 काले रंग के शिलालेख स्थित हैं और 9 चौकी पाल सीढ़ियां भी यहाँ पर स्थित हैं। 9 चौकी पाल सीढ़ियों के लिए भी यह प्रसिद्ध है। और तो और यहाँ पर सूर्य घड़ी का भी अवशेष मिला है। सूर्य घड़ी का अवशेष मिला है। अब आगे देख लेते हैं। तो आगे है आपका पिछौला झील। पिछौला झील की बात करें तो ये उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण काल 1388 में हुआ। इसका निर्माण बंजारा राणा लाखा के समय में हुआ था। बंजारा राणा लाखा के समय में हुआ था, जो सीसारामा बुझड़ा नदी के किनारे हैं। सीसारामा बुझड़ा नदी के किनारे स्थित है। बुझड़ा नदी के किनारे स्थित है। शाहजहां ने अपने विद्रोह के समय इसी नदी के तट पर आकर शरण लिया था। शाहजहां ने अपने विद्रोह के समय इसी नदी के तट पर जाकर शरण लिया था। और यहाँ पर एक मंदिर है जिसको जग मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर एक मंदिर है जिसको जग मंदिर कहा जाता है। इसी से प्रेरणा लेकर शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था। जग मंदिर से प्रेरणा लेकर, जग मंदिर से प्रेरित होकर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। अपनी बेगम के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था। और यही स्वरूप सागर नहर पिछौला और फतेहपुर को जोड़ती है। स्वरूप सागर नहर है जो पिछौला और फतेहपुर को जोड़ती हैं। और इसी नहर में एक सौर ऊर्जा द्वारा संचालित नाव चलाई जाती है, जो प्रथम थी। राजस्थान में प्रथम थी, पूरे भारत में प्रथम थी। सौर ऊर्जा से संचालित थी। सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित थी, जो चलाई जाती थी नाव, सौर ऊर्जा से चलाई जाती थी। यहीं उदयपुर में आपको एक झील और मिल जाएगी, फतेह सागर। यहीं पर उदयपुर में एक झील और मिल जाएगी, फतेह सागर। यहीं पर एक झील और मिली थी, उदय सागर। फतेह सागर की बात करें तो ये महाराणा जयसिंह ने बनवाया था। महाराणा जयसिंह। राजसमंद राज सिंह और ये फतेह सागर जयसिंह, महाराणा जयसिंह ने बनवाया था। इसका निर्माण 1688 में हुआ था। पुनः निर्माण इसका 1688 में हुआ। और इसकी एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, उदयपुर में एक झील आपको मिलेगी जो है फतेह सागर। इसका निर्माण जो कराए थे 1688 में महाराणा जयसिंह, राज सिंह नहीं, जयसिंह, महाराणा जयसिंह। इसका पुनः निर्माण करवाए थे फतेह सिंह 1888 में। ये भी बुझड़ा नदी के किनारे स्थित है, यानी सीसीरमा बुझड़ा नदी के किनारे स्थित है। सीसीरमा बुझड़ा नदी के किनारे ये भी स्थित है। इसका भी कुछ उपनाम है, इसको भी कुछ उपनामों से जाना जाता है। इसका उपनाम है ड्यूक ऑफ कनाट, देवाली तालाब। इसका उपनाम देवाली तालाब, कनाट बांध इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। एक बार फिर ड्यूक ऑफ कनाट, देवाली तालाब, कनाट बांध, इतने नामों से इसको जाना जाता है। और आगे देख लेते हैं तो इसी झील के पास नेहरू उद्यान भी स्थित है। नेहरू उद्यान इसी झील पर स्थित है। और यहीं पर सौर ऊर्जा वेधशाला गुजरात के सहयोग से बनाया गया है।
सौर ऊर्जा वेधशाला गुजरात के सहयोग से बनाया गया है। यहीं पर बेल्जियम के सहयोग से टेलीस्कोप बनाया गया था। बेल्जियम के सहायता से टेलीस्कोप बनाया गया था। किसकी सहायता से? तो बेल्जियम की सहायता से। गुजरात की सहायता से बनाया गया है सौर ऊर्जा वेधशाला। बेल्जियम की सहायता से टेलीस्कोप बनाया गया है। ये थी आपके राजस्थान की मीठे पानी की झील। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।